जी, दरियाए चिनाब शेरशाह बंद पे हम मौजूद हैं और ये ब्रीचिंग पॉइंट से सिर्फ कोई 10 से 12 कदम दूर हैं हम। और मेरे कैमरामैन करार हैदर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर जो सैलाब है उसने यहाँ पर जो तबाहियाँ मचाई हैं उसके अभी भी मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं। जो घर हैं, जो बस्तियाँ हैं, कई बस्तियाँ जो हैं वो सफ़ाए हस्ती से मिट गई हैं, कई घर जो हैं वो ज़मीन बुर्द हो गए हैं। और ये एक बंद के बिल्कुल साथ एक घर में हम मौजूद हैं कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ मवेशी भी मौजूद हैं और इनका जो यहाँ पर ज़रई आलात हैं वो भी यहाँ पर पड़े हैं। यहाँ पर अब मेरे कैमरामैन आपको दिखाएँगे तो ये इनका घर है और जो घर की हालत है वो नाकाबिले बयान है। ये घर अब रहने के काबिल रहा नहीं क्योंकि इसमें बड़ी-बड़ी दरारें आ चुकी हैं। घर के अंदर जो है इस वक़्त बड़ी-बड़ी दरारें आ चुकी हैं और ये तकरीबन नया घर है। देखने में ही पता लग रहा है 2-3 साल पहले इस घर को तामीर किया गया था, बड़ी मेहनत की गई थी इस घर के ऊपर। इसकी तमाम जो छतें हैं वो टूट चुकी हैं। इसके अंदर बड़ी-बड़ी दरारें जो हैं इस वक़्त ये किसी भी वक़्त ये मकान गिर सकता है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इस वक़्त सिचुएशन है। और ये एक घर की कहानी नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी घर हैं वहाँ पर यही हालात हैं। यहाँ पर भी जो इसकी दीवारें थी वो ऑलरेडी गिर चुकी हैं। इसकी कोई ऐसी दरार नहीं है जो ऐसी दीवार नहीं है कि जिसके अंदर दरार ना हो। और दीवारें जो इसकी साइड वाली थी वो तमाम गिर चुकी हैं। जो कच्ची यहाँ पर कमरे बनाए जाते हैं जानवरों के लिए, चारा रखने के लिए, वो तो बिल्कुल ही गिर चुके हैं। यहाँ पर जो मकीन है उनसे हम बात भी करेंगे। अच्छा, ज़ाहिर है आपके बड़ा नुकसान हो गया है, क्या कहेंगे कब बनाए थे घर? सब दो दो साल पहले बनाए थे मकान, बड़ी मेहनत से बनाया था, 40-50 लाख रुपया लाया इन मकान से। अब तो कोई इस्तेमाल के काबिल नहीं है ये मकान, सब गिर चुके हैं, दीवारा मकान सब गिर चुके हैं, कोई शय नहीं है, ख़त्म हो गया है हमारा। तो आपने सामान मुंतकिल कर लिया था? सामान मुंतकिल गया थे, बाल बाल निकाल थे और बाकी यार सब ख़त्म हो गया ये। जी, जी। जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी फैमिली शिफ्ट कर ली थी, लेकिन ज़ाहिर है इनका क्योंकि अभी भी ज़रूरी आलात पड़े हुए हैं और अभी भी इनका सामान कुछ पड़ा हुआ है, गंदुम पड़ी हुई है, घर को देखना है, तो 1-2 अफ़राद यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर ही रात गुज़ारते हैं। इनसे कोई अभी इनका कहना है इंतज़ामिया के आदमी ने अभी राब्ता नहीं किया। अच्छा, इनसे एक और सवाल हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, अब तो कह रहे हैं कि और भी बड़ा सैलाब आ रहा है, तो अभी तक आप उठ के गए नहीं, अभी बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं, फैमिली बाहर निकाल दिया, हम अकेले कैसे मकान छोड़ें, को लोग चोरी कर लेते हैं, आ लेते हैं। कोई आया आपके पास नहीं, पूछने कि कोई कितना नहीं, नुकसान कोई हो नहीं गया? है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई नहीं पूछा कि खाया है, कोई पिया है, कोई शायद कोई नहीं है इंतजाम। अब अपनी इतनी मेहनत से घर बनाया था, अपनी आंखों के सामने गिरता देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अब तो क्या करें, हम बैठे हैं ऐसे, रहने के काबिल भी नहीं है हमारा मकान, ये तो ख़त्म हो गए। 2 साल पहले बनाया अपना आशियाना, अब ये जो उस आशियाने को डूबता हुआ देख रहे हैं, ज़ाहिर है बहुत मुश्किलात हैं। और ये एक शख्स की कहानी नहीं है, यहाँ पर मौजूद सैकड़ों लोगों की कहानी है। तकरीबन ये मुल्तान की जो दरियाई पट्टी है 154 किलोमीटर है और 154 किलोमीटर में 4 से 5 लाख की आबादी मुतासिर हुई है और हर घर की यही कहानी है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं अपनी फैमिलियों को कहीं रिश्तेदारों के घर शिफ्ट किया है या कहीं खैमा बस्तियों में कहीं ठहरे हुए हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा परेशान है और हुकूमत की तरफ इंतज़ामिया की तरफ आंखें लगाए हुए हैं कि उनकी जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी घरों की जो है सूरत में यहाँ गिरती हुई उनको नज़र आ रही है, उसको देखते हुए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत इनके लिए कुछ ना कुछ करेगी।